नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है या अभी क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस समय तो आप लोगों के सामने थोड़ी सी शिथिलता होगी। कारण ये है कि यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट आया। इसमें जिन बच्चों को सफलता मिली उन्हें बहुत शुभकामना। संस्थान के भी कई बच्चे सफल हुए हैं और जल्दी ही आप लोगों से उनकी भेंट कराई जाएगी। ठीक है, तो जो सफल हुए उनको तो शुभकामना, लेकिन जिनका नहीं हुआ, और हम लोग भी उस दंश को झेले हैं। इंटरव्यू देने के बाद नहीं होने के बाद काफ़ी तकलीफ़ होती है। और चूँकि उसी समय मेंस भी चल रहा था, तो ऐसे में तो वो बच्चे बेचारे दोहरी मार पाए। एक तो बहुत मेंस देने के बाद बहुत ज़्यादा आदमी उम्मीद में रहता है कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन भी रुके, और ऐसे समय में रुके जब आप दूसरा मतलब जो सबसे बड़ा परीक्षा मेंस है वो आप दे रहे होते हैं। क्योंकि रिजल्ट ही आयोग ने ऐसे समय पे दिया। इनको 10 दिन 15 दिन पहले दे देना चाहिए, ताकि जो बच्चे असफल हों वो 1-2 दिन उनको संभलने में लगता है, तो वो स्थिति ना हो। हमारे कई ऐसे विद्यार्थी थे जो जिनका रिजल्ट निगेटिव हुआ, और सोचिए रात में तो रिजल्ट आया इनका 12 बजे करीब, और मॉर्निंग में हमारे पास कई विद्यार्थियों का हमारे फ़ोन आया कि जो इंटरव्यू से असफल हुए और बोले सर पेपर देने का मन नहीं हो रहा है, क्या करें, इतना बेहतर लिख करके आए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कई चीज़ें ऐसी थी। तो थोड़ा सा आयोग को हम यहाँ कहेंगे कि भाई कम से कम ऐसा ना करिए कि एक तो बेचारे का ख़राब हुआ और दूसरे दूसरे भी ख़राब करने का पूरा प्लान कर लीजिए आप। तो ये एक प्रत्याशित चीज़ें रही। और 2025 का मेंस भी हो चुका, ख़त्म हो गया। तो ऐसे में जो बच्चे पीसीएस को लेकर के सीरियस हैं, तो वो अब क्या करें, उनके लिए क्या स्थिति है? क्योंकि पीटी तो अभी बहुत लंबा है भाई, 6 दिसंबर डेट है। लेकिन बीच में और भी परीक्षाएं हैं, जैसे आर ओ की नई वैकेंसी आएगी, निश्चित तौर पे आएगी, और जल्दी ही उसका भी नोटिफिकेशन, 1-2 महीना तो मान चलिए कि 2 महीने के बाद ही आएगी, लेकिन आएगी। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है 4 अक्टूबर, लेकिन अभी तक सिलेबस नहीं आया है। तो यहाँ बच्चों बड़ा वापोह की स्थिति में है कि क्या किया जाए। फिर खंड शिक्षा अधिकारी एक अच्छी वैकेंसी, और आयोग के पास ठीक ठाक अधियाचन है, तो सब कुछ सही रहा तो ये सब भी परीक्षाएं रहेंगी। तो इधर अब आपके पास जो परीक्षाएं हैं वो 6 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा है, फिर आर ओ है, खंड शिक्षा अधिकारी है, और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा है। और जो बच्चे हमारे एलटी परीक्षा दे रहे होंगे, मुख्य परीक्षा, तो संस्थान उनके लिए भी प्रयास कर रहा है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। फिर प्रवक्ता की परीक्षा है, जीडीसी की परीक्षा है। तो जो बच्चे एकेडमिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये जो 26 का साल है वो तो अवसरों से परिपूर्ण है। तो इसलिए निराश मत होइए और अपनी तैयारी को गति देते रहिए। क्योंकि आपका ठीक है 24 आपका इंटरव्यू हुआ, आपने मेंस लिखा है, जो भी है, 24 नहीं हुआ 25 आपने मेंस लिखा या नहीं लिखा है, सब भूल जाइए। अब 26 को टारगेट करिए, 2026 पीसीएस को। और इसमें अभी आपका प्रयास होना चाहिए कि कम से कम अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आप मुख्य परीक्षा की इस लेवल पे तैयारी कर लीजिए, इस लेवल पे कि उसके बाद फिर पीटी के बाद आप रिवीजन मूड में रहें। जनरली बच्चों के साथ क्या होता है कि मुख्य परीक्षा जाते हैं, देते हैं, फेल होते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हमने तो अपना बेस्ट दिया, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा को समझ ही नहीं पाते हैं कि किस लेवल की प्रतिस्पर्धा है। क्योंकि आप अपने से तो प्रतिस्पर्धा तय कर नहीं सकते कि आप अगर 4 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गए। वहीं कोई बच्चा होगा 6 घंटा पढ़ रहा हो, कोई 8 घंटा पढ़ रहा होगा, तो बिल्कुल जो 8 घंटा पढ़ रहा है वो 4 घंटा पे भारी पड़ेगा, और ये होता भी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुख्य परीक्षा अगर पीटी आपका निकल रहा है तो उसको एक अवसर की तरह काम करिए। क्योंकि पीटी में भी अब बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो गई है, पहले वाली स्थिति नहीं रही है कि आप पीटी दीजिए और जो है एक बार आपका पीटी निकला तो आपका बार बार पीटी निकलेगा। यहाँ तो पीटी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल सिलेक्शन लिए हैं और अगली बार पीटी फेल कर गए हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप पीटी पास कर रहे हैं तो मेंस आपका इसके पीछे इतना बढ़िया से तैयार होना चाहिए
कि फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप निरंतर आंसर राइटिंग करेंगे। ये सोचिए कि आप मुख्य परीक्षा के दौरान 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले आप लग करके पढ़ करके जाके लिख लेंगे, तो वो सब बकवास बातें हैं, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। ये लिख करके ले लीजिए। और ये हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम लोग संस्थान चला रहे हैं, हर समय हमारे पास 100 150 200 बच्चों की भीड़ होती है, हम लोग उनसे संपर्क में रहते हैं। सोचिए इसी मेंस के दौरान बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर मेरा 2 पेपर छूट गया, 3 पेपर छूट गया, सारे क्वेश्चन छूट गया। और वो उन्हीं बच्चों का 2-3 क्वेश्चन छूटा है प्रत्येक पेपर में, जो आंसर राइटिंग से भागते थे, आंसर राइटिंग करते नहीं थे। क्योंकि यदि आप आंसर राइटिंग करेंगे तो देखिए आंसर राइटिंग का फ़ायदा क्या होता है, हम बताएं कि मुख्य परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र आप तभी पूरा कर पाएंगे जब कम से कम उसकी 50% चीज़ें पर आपको दिमाग ना लगाना हो। मतलब 50% मतलब ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन ऐसे हों कि जहां आप एकदम आश्वस्त हों कि उसको देखिए और तुरंत लिखना शुरू करिए, कि आपका मन मतलब आपको वहाँ सोच के ना लिखना पड़े, तब जा कर के आप पूरा प्रश्न पत्र कर पाएंगे। क्योंकि आयोग 3-4 क्वेश्चन तो हर पेपर में ऐसा देता है कि वो ना तो किसी टेस्ट सीरीज से मिलेगा, हमारे से भी नहीं मिलता है। बहुत प्रयास करते हैं, बस संख्या कम कर लेंगे। हो सकता है कि हम 15-16 तक सही करवा लें, लेकिन 3-4 तो फिर भी रह जाते हैं। तो वहाँ आपको जोड़ तोड़ के ही लिखना होता है, तो वहाँ तो आपका पेन उस तरीके का चलेगा नहीं। यहाँ शर्त रहती है कापी भी भरी होनी चाहिए, कापी खाली नहीं होनी चाहिए, पेज भरा होना चाहिए। तो पेज तभी भरेगा जब आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन में एकदम आश्वस्त हो, इतना प्रैक्टिस किए रहे हो कि वो चीज़ें मिल जाए, और वो उतना मिल जाती हैं। मतलब समृद्धि से जो भी बच्चे मेंस आंसर राइटिंग से जुड़े हुए हैं, वो जो फीडबैक देते हैं यहाँ जो हम लोग प्रश्न पत्र से मिलाते हैं, तो कम से कम 14 प्रश्न से लेकर के 16 प्रश्न तक तो ईजिली जो है प्रत्येक पेपर में मिलते हैं, GS 1 से लेकर के GS 6 तक। किसी में 14 हुआ, किसी में 15 हुआ, किसी में 16 तक चला गया। 3-4 क्वेश्चन की समस्या रहती है, तो वो हम दावा भी नहीं करते हैं। हम ये झूठा दावा नहीं करते हैं कि भाई आइए हम आपको 100% आपको यहाँ से सफल करा देंगे। लेकिन ये है कि जितना हम प्रश्न देते हैं, जितना मॉडल आंसर देते हैं, जितना प्रैक्टिस कराते हैं, उतना करके जाइएगा तो आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ये भी गारंटी है। बस आप लिख करके आ जाइए, आपका प्रश्न छूटे ना। तो ये सारी चीज़ें करिए, और अब एक टारगेट की तरह काम करिए। जैसे टारगेट अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को किए हैं, तो आप उसी को टारगेट किए रहिए। आपका टारगेट अगर 2026 का PCS है, तो विश्वास मानिए जो बच्चे इस बार PCS में असफल हुए या 24 में उनका नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है PCS 2026। मतलब इतना स्वर्णिम अवसर है, इतनी ज़्यादा इस बार वैकेंसी है कि वो यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। और इसमें जिनके पास विशिष्ट योग्यता है, जैसे B.Ed का है, तो वो तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति है, उनको कई जगह मिलेगा। इसमें GIC प्रिंसिपल का बहुत पद है, तो जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हैं किसी कॉलेज में, सॉरी पढ़ा रहे हैं कॉलेज वॉलेज में, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। तो ऐसे सभी लोग कस करके 6 दिसंबर की तैयारी करें, और इधर मेंस आंसर राइटिंग करें। और जिसका ये लगता है कि नहीं मेंस हमसे नहीं होगा, हम RO तक ही अपने आप को, तो एक परीक्षा को टारगेट करें। RO की हो पढ़िए, या फिर आप खंड शिक्षा अधिकारी में PCS के साथ तैयारी की जा सकती है, क्योंकि फिर वहाँ भी PT में सारी चीज़ें वही होती हैं, और मेंस में आपको लिखना होता है। तो ये अलग नहीं है। और RO में भी भाई आपको जो है केवल हिंदी अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है। हिंदी अतिरिक्त क्या, हिंदी तो सामान्य हिंदी आप फर्स्ट पेपर में मतलब वहाँ पढ़ते ही हैं यूपी PCS में। तो ऐसे में आपको जो है निराश नहीं होना है, अब बहुत ऊर्जा के साथ लगना है, ताकि जो है आगामी परीक्षा में आप बेहतर कर सकें, और विशेषकर 2000 PCS 26 में। और यदि आप लोग को भी कुछ क्वेरी होगी, कुछ जानना होगा, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, संस्थान उसको ज़रूर बताएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। आगे कुछ हमारे जो लिंक्स हैं, ये जो बैच है, ये सब जो चल रहे हैं, तो इससे तो आप जुड़िए ही। 7 अप्रैल से हमारा मेंस का बैच चल रहा है, यूपी PCS 3rd पेपर से लेकर के।
तो जो भी बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उस देखिए अब वो समय नहीं है कि आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़िए, जीएस का ही पेपर देना है, कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल आपका नहीं है कि आप बहुत गंभीर तैयारी करेंगे तभी निकलेगा। यहाँ स्मार्ट तैयारी करने की ज़रूरत है। आप बहुत सेलेक्टेड नोट्स पढ़ करके, इंटरनेट का सार्थक उपयोग करके, डेली आंसर राइटिंग करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर बहुत पढ़ने में लग जाएंगे तो विद्वान बनेंगे, सफल नहीं होंगे। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संस्थान का जो ये बैचेज हैं जो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बैच पेपर 3 से, तो आप लोग जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। क्योंकि यहाँ क्या है, देखिए डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। मतलब पूरा संपूर्ण तैयारी होगी आपकी इस बैच के साथ। और ऐसे ही मॉडल आंसर होंगे और ये प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से होंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक टॉपिक से करवाए दूसरे टॉपिक को छूट दे, कोई टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। और कहीं से ऐसा नहीं होगा जहाँ से आपको मॉडल आंसर ना मिले। तो इससे आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। और इन्हीं प्रश्न उत्तरों को आप तैयार किए रहेंगे तो ईजिली जो है 15-16 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। और 15-16 क्वेश्चन अगर आप बहुत बेहतरीन कर लेते हैं तो आप ऐसे ही एसडीएम मटेरियल हो जाते हैं। क्योंकि इस लेवल पे 3-4 क्वेश्चन मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है, वो मैनेज करके लिखा जाता है और कुछ नंबर तो वहाँ से भी आपको मिल ही जाएगा। तो ठीक है, संस्थान के सारे लिंक हैं। यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।